रवि तोमर ने लिखा है, प्लीज से समथिंग फॉर ऑल अबाउट यूज ऑफ बुद्धि एंड इट्स ट्रैप टू एंजॉय जॉयफुल लिविंग इन अलोननेस। नमन टू गुरुदेव। लिखते हैं कि कृपया बुद्धि के बारे में कुछ कहें और इसका जो बंधन है उसके बारे में, जो हमको हमारे अकेलेपन में जीवन का जो आनंद है लेने से रोकता है। बुद्धि एक उपकरण है। बुद्धि को हमें बस एक उपकरण की तरह जानना है, लेकिन अगर उपकरण हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाए तो जीवन की जो सहजता है वो खो जाती है। अक्सर तुम देखोगे ज्यादा बुद्धिमान जो लोग हो जाते हैं वो ज्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं। बहुत बुद्धिमान हो जाएं तो जीवन का आनंद लेने से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उनको फिर जीवन में सब नकारात्मक ही नकारात्मक दिखाई देने लगता है। कहते बुद्धि तो यही है कि तुमको वो दिखाई दे। अध्यात्म में ये बुद्धि क्या लोगों को दिखाती है? कोई साधु सन्यासी हो जाए तो उसको ये बुद्धि बताती है कि ये शरीर क्या है, रक्त मांस मज्जा, काट के देखो इसमें क्या रखा है शरीर के आकर्षण में। नहीं तो क्या होता है इसमें? हीरे जवाहरात होते, काटते तो अंदर से हीरे जवाहरात निकलते। और अगर शरीर काटते और अंदर से हीरे जवाहरात निकलते तब कौन सा कमाल हो जाता? वो भी तो किसी काम के नहीं होते। अगर रक्त मांस मज्जा किसी काम का नहीं तो हीरे जवाहरात भी शरीर काट के निकलते तो किस काम के होते? लेकिन ऐसे ही हमारी बुद्धि कहती है, क्या रखा है इसमें? जीवन की क्षुद्रताओं में क्या रखा है? कुछ विराट की तरफ जाओ। अब वो बुद्धि तो उसको पकड़ती रहती है, एनालाइज करती रहती है, लेकिन उसके सार तक नहीं जाती। लेकिन ले भी बुद्धि ही जाएगी सार तक अगर हम उसका सदुपयोग करेंगे। लेकिन लोग क्या है, बुद्धि का भी सतही उपयोग करते हैं, तो एक सीमा के आगे आकर वो रुक जाते हैं। तो जीवन के जो सहज क्षण हो सकते हैं, हमारी बुद्धि उसमें हमको रोकने लगती है, हमको ठीक से जीने नहीं देती, हम वहां पर अवरुद्ध होने लगते हैं, क्योंकि हम बड़ी नकारात्मकता से भर जाते। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति तो बड़ी नकारात्मकता से भर चुका होता है, जीवन में सहज रह ही नहीं जाता। वो हर बात पर नकार है उसके भीतर, इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है। तो अंत तो फिर उसका आत्मघात पर ही आता है। फिर सांस लेने में भी क्या रखा है, जीने में भी क्या रखा है। लगता है हाँ सचमुच में क्या रखा है, सांस ली ना ली तो क्या रखा है। और जीवन एक सहजता में है। बुद्धि का सदुपयोग करेंगे। जैसे लाओ त्से पर जब हम आजकल बात करें तो लाओ त्से बुद्धि के सदुपयोग की बात करते हैं कि वो तुमको सहज बना दे। तुम जब बुद्धि का उपयोग करके जीवन को समझो तो विद्वान ज्ञानी ना बनकर सहज हो जाओ। जितने सहज हो जाओगे उतना ही जीवन का आनंद ले पाओगे। अकेले या दुकेले इसका भी कोई मतलब नहीं है। बुद्धि ही हमको बताती है कि हम अकेले हैं, हम दुकेले हैं। लेकिन मेले में भी लोग अकेले हो जाते हैं और अकेले में भी मेला लगाए बैठे रहते हैं। ये बुद्धि ही है जो भटकाती है, ये बुद्धि ही है जो वापस पे लाती है। बुद्धि उस रास्ते की तरह है जिस पर चलकर अपने घर से दूर भी जाया जा सकता है और जिस पर चलकर अपने घर तक भी आया जा सकता है। उसका सदुपयोग करने की जरूरत है। भारत में हम उसको तीक्ष्ण बुद्धि वाला कहते हैं, उसको मेधावी कहते हैं, जो उस बुद्धि का उपयोग करके अपने घर तक लौट आता है, जीवन के सार को समझ लेता है। और जीवन छोटी छोटी बातों में है। जीवन का सार छोटी छोटी बातों में है। वो बड़ी बात की तलाश में नहीं जाता। जैसे ध्यान की बात मैंने कही, जीवंतता से अपनी जुड़ जाना ही ध्यान है। तो कई लोग लगता है बस अभी हुआ तो किया नहीं,
कुछ और एक्सरसाइज तो करी नहीं, ध्यान की सर्कस तो करी नहीं, बस जीवंतता से जुड़ गए ध्यान। ऐसे कैसे ध्यान? कुछ योग, प्राणायाम, शीर्षासन, उछल कूद, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ तो लगाइए उसमें ध्यान में, लेकिन नहीं, हम सहजता को नहीं पकड़। अब बुद्धि अगर है तो हम उसका सार पकड़ लें कि इसमें था क्या, ये जो चीज थी इसका सार हमने पकड़ लिया। जब सार पकड़ लिया, और फिर अगर तुम देखो कि जीवंतता से ज्यादा सरल और साधारण बात क्या है, दूसरे एंगल से देखोगे तो जीवंतता से ज्यादा अलौकिक, विस्मयकारी, चमत्कारिक और घटना क्या है, उससे अनूठा और अद्भुत क्या है। तो जो उस बात से जुड़ गया वो तो आनंदित है, अकेले हो या किसी के साथ हो। और फिर जीवंतता से जुड़ जाना एक ही बात नहीं है, फिर उसका तो अनंत विस्तार है, वो तो फैलती चली जाएगी पूरे जीवन पर। तो बुद्धि से कोई विरोध नहीं करना है। बुद्धि से कोई अगर बहुत विरोध करेगा तो वो निर्बुद्धि हो जाएगा, और बुद्धि का दुरुपयोग करेगा तो विकृत हो जाएगा। इसीलिए अक्सर ऐसा देखा गया कि बहुत बुद्धिमान लोग भी अक्सर विक्षिप्त हो जाते हैं या उनकी मेमोरी खो जाती है, और जो लोग बुद्धि का उपयोग नहीं करते वो भी निर्बुद्धि होकर रह जाते हैं। एक साधक के लिए चुनौती है उसके सदुपयोग की, उसको सदुपयोग करना है। बुद्धि बस एक दिया जलाने जैसी, इसीलिए हमने दिया जलाने के प्रतीक को हमेशा बहुत महत्व दिया। दिया जलाकर उसको थोड़ा दूर रख देना है, उसकी फिर रोशनी का आनंद लेना है। अब दिया जलाकर उसको हाथ में लेकर घूमते रहें, सिर पर रख के घूमते रहें, तो दिए का सदुपयोग कब करेंगे? बुद्धि कुछ ऐसा दिया बन गई है कि लोग हमेशा उसको अपने सिर पे रख के घूम रहे हैं, बोझिल हो गए। और दिया सुंदर भी है और कभी कभी खतरनाक भी है, चूके तो घर में आग भी लगा सकता है। यही बुद्धि कभी कभी लोगों के घरों में आग भी लगा देती है, लेकिन सदुपयोग तो है, वो उपकरण है। साधना यही है कि हम उसको जलाएं और बस विनम्रता से उससे थोड़ा दूर हो जाएं, और उसके प्रकाश में, उसके आलोक में बुद्धि के अपने जीवन को जिएं। हर क्षण को देखें, अनुभव करें, उसमें प्रवेश करें, और छोटे छोटे क्षण उनके सौंदर्य में डूबें। किसी बड़े सौंदर्य की तलाश नहीं करनी है, हर क्षण अपने में अनूठा है। ये बुद्धि ही हमको बताएगी, ये बुद्धि का वो जलता दिया ही उसे आलोकित करेगा।